जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट के बारे में। और दो रेफरेंस हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है न्यू रेफरेंस एंड अगेंस्ट रेफरेंस। और अब बारी किसकी है? एडवांस रेफरेंस। क्या है? एडवांस। यानी कि पहले ही अगर हम पेमेंट कर दें और बाद में हम उससे परचेज कर रहे हैं तो कैसे हम उस चीज को एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे उस चीज को एडजस्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले पेमेंट किया गया है। क्या किया गया है? पेमेंट किया गया है। किसको? 2 लाख रुपए का। किसको? एलजी इलेक्ट्रॉनिक को। रेफरेंस नंबर LG/ADV5 दिया गया है। एंड सप्लायर एग्री टू सप्लाई द गुड्स टूडे। और जो सप्लायर है उसने ये सहमति दिखाई है कि जाइए, अब आपका सामान 2 दिन के भीतर आप तक पहुंच जाएगा। और चेक नंबर भी मेंशन किया गया। चलिए मजा आने वाला है। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेंगे। कंपनी ओपन किए हम ही लोग हाँ ओपन तो किए हैं। ठीक। अब कहाँ जाना है? सबसे पहले वाउचर में। ठीक है। और ये 5 से पेमेंट वाउचर में देना किसको हो? एलजी को। एलजी पाने वाला होगा, डेबिट होगा। इंटर करेंगे। और देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन लेंगे भाई? अगेंस्ट रेफरेंस या न्यू रेफरेंस तो बात है जब कोई रेफरेंस वाली बात होती है। यहाँ कोई रेफरेंस की बात ही नहीं है। तो यहाँ क्या लेंगे? एडवांस। क्या लेंगे? एडवांस। और यहाँ लिख देंगे क्या? क्या लिखा हुआ है रेफरेंस में? लिखा हुआ है LG/ADV/ और अमाउंट कितना है? 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख। हो गया 2 लाख। इंटर। क्या? कहाँ टूट? ये तो गुड्स का है ना। ये तो गुड्स का है ना। ये तो सामान का क्रेडिट, क्रेडिट डेट है ना। ये यहाँ क्या कहा है? यहाँ तो ये कहा कि 2 दिन के भीतर सामान पहुंचा देंगे। पढ़ो लो, इंडिया नहीं पढ़ रही हो क्या? क्या कहा है? द सप्लायर हैज एग्रीड टू सप्लाई द गुड्स आफ्टर 2 डेज। यानी आज पेमेंट कर रहे हो 2 लाख रुपए का तो 2 दिन बाद आपका सामान आप तक पहुंच जाए। और यहाँ क्या है कि आप अगर उधार ले रहे होंगे तो 30 दिन के भीतर चुकाइएगा। ये इंटर करे। और डेबिट कौन हो जाएगा? कोटक। और चेक नंबर है। चेक नंबर क्या दिया हुआ है? वो 4 टाइम 0 4। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा। अब इसे हमने परचेज तो कर लिया। अब इसी से हम क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे तो बाकी पैसा एडजस्ट कर देंगे, नहीं एडजस्ट करेंगे, फिर जो बाकी बचेगा उतना हो जाएगा। अब हम कहाँ गए? हम गए F9 से परचेज वाउचर। और इनवाइस नंबर जो दिया है उस पर काम करेंगे। इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है? LG/016। LG/016 इंटर किया। पार्टी का नाम LG इलेक्ट्रॉनिक। इंटर कर दिया। इंटर किया। और यहाँ परचेज अकाउंट। आइटम का नाम क्या दिया हुआ है? दो है, 6 के फ्रंट रो है और क्या है? हाँ टॉप लोड है। ये वाला कह रहे थे क्या? यहाँ पे 2 डेज लिखा हुआ है, ये कह रहे थे आप लोग। तो ये वाला लिए हम लोग डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। हम लोग डेट चेंज नहीं, सॉरी चेंज नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है नहीं चेंज करने का? बताइए। इसलिए चेंज नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पेमेंट किए हैं ना हम लोग। ठीक है, बाहर जा रहा हूँ। ये डेबुक में पेमेंट किए हैं। एलजी को पेमेंट किए हैं। यही है कि नहीं? 2 लाख वाला ये। तो इसमें अगर हम चाहें भी तो नहीं चेंज कर पाएंगे। पूछिए कैसे, क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे? क्योंकि जब हम ये लोग बनाए हैं हम लोग, देखिए वर्ल्ड डी मार देना। फिर से मैं कर दे रहा हूँ। वाउचर में आ गए। पेमेंट में एलजी इलेक्ट्रॉनिक को पेमेंट किया। ले लिया क्या? एडवांस। और लिख दिया यहाँ पे LG/ADV/5 इंटर किया। यार 30 दिन आ रहा है या 2 दिन कर देंगे, यही कहा है ना करने के लिए। तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। और चेंज करने के बाद से क्या करेंगे? अच्छा, ये चेंज क्यों कर पा रहे हैं पता है? क्योंकि जो कंपनी हम बनाए हैं यहाँ पे, सॉरी कंपनी नहीं, पार्टी का नाम, तो इसमें रखे हुए हैं डिफॉल्ट डेज 30 डेज। उसलिए बाय डिफॉल्ट वहां 30 डेज आ रहा था। समझ रहे हैं ना? और कभी कभी ऐसा होगा डेज नहीं चेंज कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा आएगा डेट चेंज नहीं कर पाएंगे तो क्या करेगा? उस पार्टी के नेम को मॉडिफाई करेगा और यहाँ 30 दिन घटा के हटा दीजिएगा।
समझेगा ना, अगर वहां से चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐसी दिक्कतें आएंगी आगे। पहले से प्री प्लान रहिए। और यहाँ पे अमाउंट डालिए, कितना अमाउंट डालिए, कोटक बैंक में एक नंबर है 14 टाइम्स 04, और वो डेबुक में चेक कर लीजिएगा, डेबुक में दिखाएगा। और कहीं 2 लाख के अलावा नहीं दिखा रहा है, हाँ ठीक है। अब हमको क्या करना है, एंट्री करनी है, यानी कि उसने पहले ही पेमेंट कर दिया हमारे ऊपर 2 लाख रुपया। अभी हमने सामान दिया नहीं, तो हमको क्या करना है, सामान देना है। क्या करना है, सामान देना है। सामान दे देते हैं। चलिए, उससे पहले कहा है कि बिल रिसीवेबल में चेक करेंगे कि एलजी का एडवांस दिखाएगा। अब देखिएगा, अब अगर हमने पैसा उसको दे दिया है पहले ही, तो हमारे ऊपर चीज बकाया रहेगी ना, जब तक सामान नहीं देगा। तो कहाँ दिखाएगा ये, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट में, अकाउंट में, और स्टैंडिंग में, रिसीवेबल में। पेबल में तब दिखाता है जब हम पेमेंट नहीं किए होते हैं, और तो पैसे भी पहले दे दिए है ना, सामान प्राप्त नहीं हुआ है। तो किसमें दिखाएगा, इसी में दिखाएगा। देखिए दिखा रहा है RTF5 से कितना दिखा रहा है, 2 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट दिखा रहा है। सामान जब हम ले लेते हैं, किसी से परचेज कर लेते हैं, पैसा नहीं देते, तब पेबल में दिखाता है ना। हाँ, चलो, अब क्या करना है, अब आना है वाउचर में, और या फिर से सॉरी F9 से परचेज करना है। तो इनवाइस नंबर LG/016 दिया हुआ है, पार्टी का नाम दिया है LG इलेक्ट्रॉनिक, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, आइटम का नाम क्या है, LG 6 kg फ्रंट लोड, क्वांटिटी गोडाउन क्या है, गोरखपुर, क्वांटिटी 10 रेट, ठीक है। दूसरा क्या है, टॉप लोड, गोडाउन गोरखपुर, क्वांटिटी रेट 15,000, हो गया। अब इंटर किया, और जैसे इंटर करेंगे, यानी कि ये बताइए कितना आप एडवांस पेमेंट दिए थे, 2 लाख। अब कितने का सामान खरीद लिए, 5 लाख का। तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, 2 लाख रुपया में एडजस्ट हो जाएगा, बाकी हमारे पास कितने का बिल आएगा, 3 लाख का आएगा। तो इंटर करेंगे, तब यही समझ में आता है कि यहाँ लेंगे क्या, न्यू रेफरेंस लेंगे, नहीं, पहले अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। पहले क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस हमेशा लेते हैं। याद करिए, आप सोचिए खुद ही कि अभी तक हम जितनी बार परचेज कर रहे थे, हर बार न्यू रेफरेंस लेते थे, लेकिन इस बार अगेंस्ट रेफरेंस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि एक रेफरेंस के तहत हमने 2 लाख रुपए एडवांस दिया है। तो इसीलिए हम कहाँ जाएंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, और इस अगेंस्ट रेफरेंस में कौन सा बिल उठाएंगे, बताइए कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ADV5 लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इससे एडजस्ट हो जाएगा, कितना एडजस्ट हो जाएगा, 2 लाख रुपए, और कितना बच जाएगा, 3 लाख रुपया। और 3 लाख के लिए क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे। यही समझाना चाहता हूँ। अगर हमको ये एडवांस नहीं दिए होते, तो सीधे सीधे न्यू रेफरेंस ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार हमने अगेंस्ट रेफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि एडवांस पहले हम रेफरेंस, एक रेफरेंस नंबर के तहत LG/0 ADV/5 के तहत ऑलरेडी हम 2 लाख रुपया पहले ही का दे चुके हैं। तो इसलिए अगेंस्ट रेफरेंस से 2 लाख रुपया हम एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी का 3 लाख रुपया एक नया बिल जनरेट कर देंगे LG/016। समझ में आ गई बात ना। बस अब इंटर करके क्या कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 30 days ही दिखा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ 30 days ही दिखा रहा है। अब वहां देखो पॉइंटर ही नहीं जा रहा है, देखो जा रहा है पॉइंटर, कब जाएगा, जब कम पार्टी के नाम को मॉडिफाई करके वहां 2 days कर लेंगे तब जाएगा। और इंटर करके क्या कर लेंगे, यानी कि अब हमारे ऊपर बकाया है कितने लाख रुपया, 3 लाख रुपया। पेबल में दिखाएगा, रिसीवेबल में दिखाएगा, पेबल में दिखाएगा, क्योंकि अब सामान ले लिए हैं, अब हमको उसका देना है। चलिए चेक कर लेते हैं, इसके से बाहर आ गए, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, और स्टैंडिंग में, रिसीवेबल में देखिए वो 2 लाख रुपया हट गया, जो एडवांस था हट गया। अब पेबेबल में 3 लाख रुपया दिखा रहा होगा एलजी का, देखिए RTF5 से उसमें दिखाएगा कि 2 लाख रुपया एडजस्ट हो गया एडवांस से, बाकी आपका 3 लाख रुपया बच गया। 2 लाख रुपया एडजस्ट हो गया ना। अब कितना हमको देना है, सिर्फ 3 लाख रुपया और देना है, वही 3 लाख रुपया यहाँ दिखा रहा है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जब भी एडवांस हो जाएगा तो पेबेबल में दिखा के रिसीवेबल में दिखाएगा, क्योंकि पाना होगा, मान सामान नहीं देगा तो 2 लाख रुपया वापस पाना होगा ना, इसलिए रिसीवेबल में देखा। आसान है कि नहीं आसान है, यानी एडवांस ले भी रहे हैं तो उसमें अगेंस्ट रेफरेंस की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, याद रखिएगा। हो गया, उसके बाद क्या कहा है करने के लिए, वही चीज इतना लंबा ले गया, देख लीजिए, ये दिखाया है आपको, 2 लाख रुपए एडवांस हम दिखाए हैं आप लोगों को, हाँ
उसके बाद क्वेश्चन का है चेंज कर लीजिएगा आइटम इनवाइस मोड में, और नहीं होगा तो कंट्रोल एस दबा के चेंज कर लीजिएगा। और क्या करिएगा, ये स्क्रीनशॉट लगा दिएगा, देखो यहाँ पे लगा भी दिया गया स्क्रीनशॉट कि पहले लेना अगेंस्ट रेफरेंस एडीबी वाला 2 लाख रुपए एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारा भी तो ऐसा ही आया है ना, और बाकी न्यू रेफरेंस में ये आपका कोई दिक्कत है। और नीचे ट्रांजेक्शन जैसा किए हम लोग वो भी लगा दिया गया, हो जाएगा। चलिए, कहाँ है अब जाके चेक करिएगा पेबेबल वाले में। तो एलजी का हमारा भी तो यही दिखा रहा है, एलजी का 3 ही लाख रुपए दिखाएगा, और हमारे में भी कितना दिखा रहा है, 3 लाख रुपए ही दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद से क्या कर रहा है, अब यहाँ पे एक लाइन कहा गया है, कहा है ऑब्जर्व किया होगा आपने कि पेंडिंग अमाउंट जो था बिल नंबर LG0616 से, वो केवल 3 लाख रुपए ही दिखा रहा होगा। इंस्टीड यानी किसके स्थान पे, 5 लाख के स्थान पे सिर्फ 3 लाख रुपए ही दिखा रहा होगा। क्यों कहा है, बिकॉज यू हैव एडजस्टेड एडवांस पेमेंट, क्योंकि जो आपने एडवांस पेमेंट किया था उसमें क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, इसलिए शेष कितना बैलेंस बच गया, 3 लाख रुपए बच गया। कोई दिक्कत है। फिर कहा है अब पैसा प्राप्त करेंगे। अब क्या क्या है, एडवांस में पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो कौन दे रहा है आपको, हरी दे रहा है। तो अभी भी क्या करेंगे, प्राप्त कर रहे हैं ना, किसमें जाएंगे, वाउचर में, F6 से रिसिप्ट। देने वाला कौन है, हरी। हरी दे रहे हैं, 3 ही रख लेंगे। क्या करेंगे, एडवांस में आ गए, एडवांस का नंबर दिया हुआ है ADV 8 दिया हुआ है, ADV/8 दिया हुआ है। डेज क्या दिया हुआ है, 2 डेज है, 2 डेज। कितना अमाउंट है, 1 लाख है क्या, 1 लाख रुपए। और बैंक से है, बैंक से तभी तो चेक नंबर दिया होगा, बैंक से तभी चेक नंबर दिया हुआ है। 1 1 है, 2 है, 2 4 टाइम 06। हाँ, बैंक का नाम नहीं, मतलब कोई चेक का नाम दिया है, अरे किसी बैंक चेक का नाम दिया हुआ है। अरे वो तो कोटक में डिपॉजिट हो रहा है ना, चेक का नाम नहीं दिया हुआ है, तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे बस। इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सामान रिसीव हुआ है तो अब बेचेंगे ना, सेल्स करेंगे। अच्छा, इसका 1 लाख रुपया कहाँ दिखाएगा, पेबल में, रिसीवेबल में, फिर से करा रिसीवेबल। अब आपको मिल गया है ना, सामान नहीं देंगे तो उसको पैसा देंगे ना, पेबल में दिखाएगा, कहाँ दिखाएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एडवांस पैसा उल्टा दिखाएगा। समझ लो, कॉमन सेंस यूज करो, एडवांस पैसा हमेशा उल्टा दिखाएगा। अब कहाँ आ गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, पेबल में दिखाएगा 1 लाख, दिखा रहा है ऊपर ही, ठीक है, उल्टा दिखाएगा। रिसीव सेल्स में रिसीवेबल में दिखाता है, परचेज में पेबल में दिखाता है, लेकिन सब उल्टा दिखाएगा एडवांस वाला। समझ गए ना, तो 1 लाख रुपया पेबल में दिखा रहा है ना कि हमें देना है भाई, उसने हमको 1 लाख रुपया दिया है, जब तक हमने सामान नहीं दिया तब तक हमारे ऊपर दायित्व तो बन रहा है ना कि उसको देना है, इसलिए पेबल वाला सेक्शन में दिया है। चलो ठीक है, अब सेल्स कर लीजिए, तो वाउचर में आ जाइए, या फिर से सेल्स कर लीजिए, और क्वेश्चन दिया हुआ है सेल्स का, दिया हुआ है LG 6 kg फ्रंट लोड है। पार्टी का नाम क्या है, हरी, हरी। और यहाँ ले लिया सेल्स अकाउंट, आइटम का नाम क्या है, LG फ्रंट लोड। वो गोरखपुर में कितनी क्वांटिटी, रेट। अब जब इंटर करेंगे तो फिर यहाँ पे भी पहले क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस का अगेंस्ट रेफरेंस, पहले क्या लेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट जब करना होगा तो अगेंस्ट रेफरेंस कौन से बिल नंबर, ADV 8 वाला। 1 लाख रुपए इसमें एडजस्ट हो जाएगा। कितने का सामान था, 4 लाख का, 1 लाख रुपए एडजस्ट हो गया ना, बाकी कितना, 3 लाख। अब चेक करिए तो, इसके से बाहर आ जाइए, कहाँ पे, डिस्प्ले पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, और स्टैंडिंग में। अब देखो पेबल में वो 1 लाख रुपया दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब पैसा बाकी 4 लाख का सामान बेचे है ना, तो 1 लाख रुपया एडवांस में एडजस्ट हो गया, कितना पाना है, 3 लाख रुपया पाना है ना, किसमें दिखाएगा, रिसीवेबल में। किसके नाम से, किस पार्टी के नाम से, हरी के नाम से। देखिए हरी के नाम से दिखा रहा है 3 लाख रुपए ये पाना है। समझ गए, तो यही है एडवांस वाला। एडवांस समझ में आ गया।
अब क्या है, रिकॉर्डिंग एडवांस रिसिप्ट वाउचर, वही चीज नीचे समझाया है, स्क्रीनशॉट लगाया है, देख लीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन में करा ही दिया आप लोग को, ये भी करके दिखाई दिया आप लोग को। एडीबी एडजस्ट हो गया। चलिए, अब है बिल वाइज एंट्री ऑन ऑन अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। इसका यूज करेंगे ऑन अकाउंट। वहां एडवांस का था, यहाँ क्या है, ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का इस्तेमाल कब किया जाता है, कर ऑन अकाउंट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट इज सिलेक्टेड, यानी कि ऑन अकाउंट मेथड को एडजस्टमेंट के लिए तब सेलेक्ट किया जाता है व्हेन यू आर अनेबल टू मार्क पेमेंट ए रिसिप्ट अगेंस्ट द स्पेसिफिक पेंडिंग डिफरेंस, यानी जब आपके पास कोई एक स्पेसिफिक पेंडिंग डिफरेंस नहीं रहता है कि किस बिल नंबर से आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो दिस मैसेज इज सिलेक्ट वेवर लम्प द सम ऑफ अमाउंट पेड और रिसिप्ट नॉट बी एबल टू मार्क अगेंस्ट द प्रीवियस पेंडिंग बिल, यानी किसी ना किसी कोई बिल्डिंग पेंडिंग बिल के हिसाब से मार्क नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, किसी को पैसा देंगे तो ऑन अकाउंट के माध्यम से दे देंगे। समझ गया ना, क्लियर ही नहीं हो रहा है कि इस बिल के अगेंस्ट आप पैसा दे रहे हैं। कभी कभी नहीं होता कि ये पता है कि 4 लाख रुपए आपको देना है किसी को, लेकिन किस बिल से कितना देना है पता ही नहीं है, क्या करेगा वो, ऑन अकाउंट में 4 लाख रुपए इकट्ठा करेगा, क्या करेगा, ऑप्शन ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कर लेते हैं। सेल्स किया गया है वेनस वर्ड को, इनवॉइस नंबर 10 है, एंड एग्रीड किया गया है कि 20 दिन के बाद क्या हुआ जाएगा, अमाउंट दिया जाएगा। तो वेनस वर्ड बनाना पड़ेगा ना। हाँ, और इसमें क्रेडिट पीरियड कितना दिया गया है, इसमें क्रेडिट पीरियड 20 दिन का दिया गया है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप, इसके से बाहर, क्रिएट में, लेजर में, और बनाएंगे क्या, वेनस वर्ड। डेटर होगा, और यहाँ क्रेडिट पीरियड कितना डालेंगे, 20 डेज का हो गया। अब आ जाइए कहाँ पे, वाउचर में, और या फिर से सेल्स वाउचर। पार्टी का नाम क्या है, वेनस दिया है, वेनस ले लिया, सेल्स अकाउंट हो गया। आइटम का नाम क्या दिया है, LG 6 kg टॉप लोड, LG 6 kg टॉप लोड। कितना क्वांटिटी है, तो गोडाउन क्या है, पटौना, पटौना में ये नहीं है, कहाँ दिखाएगा, गोरखपुर होगा वहाँ पे। 10 पीस, 2 ही पीस है, ठीक है, 2 पीस, 18,000 के से, बस यही है ना। इंटर किया, क्या लेंगे यहाँ पे, न्यू रेफरेंस ही लेंगे, क्योंकि यहाँ रेफरेंस नंबर डालना है अभी, तो ले लीजिए, क्या ले लेंगे यहाँ पे, न्यू रेफरेंस में यहाँ ले लेंगे, क्या दिया, 10 दिया है। अरे देखो भाई, 10 ही दिया, इतना सोच रहे हैं सुबह से। और अगला है 54,000 का सामान है, टॉप लोड ही है, ये अप टू से 1 मई कर देना है। और पार्टी का नाम क्या रहेगा, वेनस बॉडी रहना है। और LG 6 kg में टॉप लोडी है, गोरखपुर में। हाँ, गोरखपुर। क्वांटिटी कितनी है, 3 है, टोटल 18,000 है ना, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, न्यू रेफरेंस, यहाँ इसका रेफरेंस क्या दिया हुआ है, 11, 11 हो गए, यही दोनों हो गया। एक और दिया है क्या, उसके बाद 12 भी दिया है, क्या दिया 12, 2 पीस, ठीक तो है। वेनस वर्ड को ही, वेनस वर्ड को ही LG टॉप लोड, गोडाउन, गोरखपुर। क्वांटिटी कितनी है तीसरे वाली की, तो रेट 18,000, ये 2 18 है, एक 54 है ना, 12 इसको दे दिया, यानी 3 बिल हो गए, 3 सेल्स हो गए वेनस से, एक 18, 36, 54, 36 हो गए ना, ठीक है। और कहा है कि 3 सामान खरीदा है हमसे वेनस, सॉरी, हाँ, वेनस वर्ल्ड ने हम लोगों से 3 सामान खरीदा है, एक बार 36,000, एक बार 54,000, एक बार 36,000, लेकिन कितना पैसा दे रहा है हमको, दे रहा है कि 1 लाख रुपया दे रहा है वो, लेकिन उसने कोई बिल मेंशन नहीं किया कि किस बिल के अगेंस्ट दे रहा है। तो टोटल पैसे कितना हो गया, 36 36 72, 72 4 76, और 5 7, 1,26,000, यानी टोटल बैलेंस 1,26,000 हो रहा है, जिसमें वो 1 लाख रुपए हमको दे रहा है, लेकिन ये नहीं कहा है किस बिल के लिए दे रहा हूँ। समझ रहे हो ना, तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे यही देखना होता है। चलिए, तो हो ही गया है, सारे क्वेश्चन तीनों हो ही जाएंगे।
क्वेश्चन करने के बाद रिसिप्ट में आना है। देने वाला कौन है, चलिए कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, F6 रिसिप्ट, देने वाला कौन है, वेनस। इंटर अगेंस्ट रेफरेंस नहीं, ऑन अकाउंट में कितना काटोगे। हाँ? और डेबिट कौन हो जाएगा, किस खाते में आ रहा है, बैंक में आ रहा है क्या। बात मत करिए, SBI चेक से आ रहा है। हाँ, 30004 5। अच्छा एक बात और कहा है, थोड़ा सुनिए ध्यान से। कहा है कि 1 लाख रुपए का जिक्र किया गया है, लेकिन कहा गया क्या, किस बिल नंबर से दे रहा है, जबकि 3 बिल नंबर है, 10, 11, 12। किसी से बिल की बात की गई है, वही कहा है। इन द टाइप ऑफ रेफरेंस फील्ड कॉमन ऑन अकाउंट लिखेंगे। ऑन अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बिल नंबर 10, 11, 12, किसी भी के अंतर्गत हमें इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं किया गया कि 1 लाख रुपया किस बिल के तहत दे रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लेते हैं, ऑन अकाउंट लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑन अकाउंट लेते हैं। और यहाँ ले लेंगे कोटक बैंक, और चेक नंबर हो जाएगा तुम्हारा 30000000045। बैंक का नाम डालेंगे SBI, SBI, और एक्सेप्ट कर दिया। बात मत करिए। तो कहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। कहा है कि ये करने के बाद, यानी 1 लाख रुपए रिसीव करने के बाद आप आउटस्टैंडिंग चेक करिए। आप ही बताइए, बैलेंस के ऊपर कितनी बकाया है, 126 का, जिसमें उसने कितना दे दिया, कितना बच जाएगा। यानी किसमें चेक करें, पेबल के रिसीवेबल में। अरे यार, सामान बेचे पेबल में कैसे चेक हो जाएगा, तो प्राप्त करेंगे ना, कहाँ चेक करेंगे, रिसीवेबल में। तो अल्ट F5 से डिटेल देखा, तो आप देखिएगा जो वेनस वाला होगा, 3 एंट्री हुई है वेनस की, देख रहे हैं ना, 36, 54, 54, 36, 54, 36, और रिसिप्ट हो गया है ना, रिसिप्ट एंट्री की है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक है। तो कहाँ आ गए, आउटस्टैंडिंग में। आउटस्टैंडिंग के बाद लेजर में आ गए, कहाँ जाएंगे, लेजर में। किस लेजर का देखना है हमें, वेनस वर्ड का, इंटर मार्केट। तो बता रहा है, बिल नंबर 10 से था 36,000, बिल नंबर 11 से था 54,000, बिल नंबर 12 से था 36,000। सब टोटल कितना हो गया, 126। कितना हो गया, जिसमें से ऑन अकाउंट में कितना पैसा आ गया, 1 लाख रुपए, यानी कितना ड्यू रह गया, बता रहा है ना, यही। अच्छा रिसीवेबल में क्यों बता रहा है, कारण क्या है, रिसीवेबल में आपने क्लियर ही नहीं किया है कि किस बिल से अगेंस्ट पैसा आ रहा है, इसीलिए यहाँ से बैलेंस दिख रहा है अभी भी। अगर वही बैलेंस क्लियर हो गया होता तो यहाँ दिखता नहीं। समझा की बात ना। किसी का भी चेक कर लीजिए, पेबेबल में, रिसीवेबल में, तो लेजर चेक किए हैं, याद रखिएगा। इस बार रिसीवेबल या पेबेबल नहीं चेक किए, इस बार क्या चेक किए हैं, लेजर। जब किसका, वेनस वर्ड का, वेनस वर्ड का, और एंटर करेंगे, कितना बैलेंस सबका आना चाहिए, 26,000 रुपया बाकी रह गया। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।